तो वेलकम गाइस, फिर से आपका एक बार स्वागत स्वागत है एनके ट्यूटोरियल्स में। ठीक है, आज हम एक बहुत ही अच्छा चैप्टर है 11th का, ठीक है, जिसका नाम है द्रव के तापीय गुण। ठीक है, किसके तापीय गुण? द्रव्य के तापीय गुण। ठीक है, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। ठीक है, बहुत बढ़िया टॉपिक है ये 11th में। ठीक है, चैप्टर 11th का टॉपिक है ये भौतिकी का, फिजिक्स का, और बहुत ही जनरल टॉपिक है। देखो, फिजिक्स होता क्या है? फिजिक्स वही है जो आप अपने दैनिक जीवन में अनुभव करते हैं, जिन चीज़ों को आप देखते हैं। पूरा का पूरा वर्ल्ड काय से भरा हुआ है? भौतिकी से भरा हुआ है। ठीक है, आपकी जिंदगी क्या है? भौतिकी है। ठीक है ना? भौतिकी के पितामह कौन थे? अपने सर आइजैक न्यूटन। ठीक है, जिन्होंने ग्रेविटेशनल की खोज की। ठीक है, तो उन्होंने अपनी एक बुक भी लिखी, प्रिंसिपिया। ठीक है, उसमें इन सब चीज़ों, नियमों के बारे में बताया है। ठीक है, तो भौतिकी का एक बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है द्रव के तापीय गुण, और ये वही चैप्टर है जो जनरली अपन देखते हैं। ठीक है, इसमें हम ज़्यादातर किसके बारे में पढ़ेंगे? ऊष्मा और उसके ताप के बारे में। किसके बारे में अध्ययन करेंगे अपन? ऊष्मा और उसके ताप के बारे में। ठीक है, हीट एंड टेम्परेचर के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, दैनिक जीवन में बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे हम गर्मी का अनुभव करते हैं, हम ठंडेपन का अनुभव करते हैं, हम गर्माहट का अनुभव करते हैं। इसी से रिलेटेड ये चैप्टर है आपका द्रव्य के तापीय गुण। ठीक है, जिस प्रकार शक्कर और उसकी मिठास, ठीक है, जिस प्रकार शक्कर और उसकी मिठास क्या एक दूसरे से संबंधित है। सिंपल सी बात है, शक्कर कैसी लगती है अपने को? मीठी लगती है ना। शक्कर कैसी लगती है? मीठी लगती है। तो ठीक है, जिस प्रकार शक्कर और उसकी मिठास एक दूसरे से रिलेटेड है, ठीक है, उसी प्रकार ऊष्मा और ताप ये भी एक दूसरे से क्या है? रिलेटेड है। ठीक है, इस प्रकार ऊष्मा और ताप ये दोनों भी क्या है? एक दूसरे से रिलेटेड है। ऊष्मा और ताप में सबसे बढ़िया संबंध क्या है कि एक क्या है? कारण है, तो दूसरा उसका क्या कराता है? बोध कराता है। ठीक है, एक कारण है तो दूसरा क्या कराता है? उसका बोध कराता है। ठीक है, तो ऊष्मा क्या है? सिंपल सी परिभाषा है ऊष्मा की। ऊष्मा क्या है? ऊष्मा वह चीज है जो किसी पदार्थ के ठंडापन, जिसके कारण किसी पदार्थ में, सॉरी, जिसके कारण किसी पदार्थ में क्या होता है? ठंडापन या क्या होता है? गर्माहट होती है। ठीक है, ऊष्मा के कारण क्या होता है? किसी पदार्थ में ठंडापन और गर्माहट होती है। ठीक है, ठंडा या गर्म जो होता है वो किसकी वजह से होता है? ऊष्मा की वजह से होता है। लेकिन ताप, ताप वही दूसरी चीज है। ताप आपको ये अनुभव कराता है कि कोई वस्तु कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है। ठीक है, ताप इसको आपको यह अनुभव कराएगा कि कोई वस्तु कितनी गर्म है या कितनी ठंडी कराती है। ठीक है, तो ऊष्मा की वजह से वस्तु में क्या होती है? गर्मी और ठंडी होती है, जबकि ताप के आपको बोध कराता है कि कोई वस्तु ठंडी है या गर्म है। अतः ऊष्मा का एसआई पद्धति में मात्रक, ठीक है, ऊष्मा का एसआई पद्धति में मात्रक, ऊष्मा का एसआई पद्धति में मात्रक क्या होता है भाई? ऊष्मा का एसआई पद्धति में मात्रक जूल, संकेत जी। ठीक है, सीजीएस पद्धति में मात्रक कैलोरी। क्या होता है? कैलोरी। ठीक है, कैलोरी। ठीक है, तो ऊष्मा का एसआई पद्धति में मात्रक जूल, संकेत जे, और सीजीएस पद्धति में मात्रक कैलोरी, सीएल। ठीक है, एसआई पद्धति का मतलब होता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ठीक है, एसआई पद्धति का मतलब क्या होता है? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। और सीजीएस पद्धति का मतलब क्या होता है? मतलब क्या होता है? सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड पद्धति। कौन सी पद्धति होती है? सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड पद्धति। ठीक है, अब आप याद रखिए, ऊष्मा का एक और अन्य मात्रक भी होता है, ऊष्मा का अन्य मात्रक। ठीक है, ऊष्मा का अन्य मात्रक भी होता है। क्या होता है आपका? किलो कैलोरी भी होता है। क्या होता है? किलो कैलोरी। ठीक है, और 1 किलो कैलोरी बराबर होता है आपका 1000 कैलोरी। ठीक है, तथा जूल और कैलोरी में संबंध, जूल और कैलोरी में संबंध। ठीक है, जूल और कैलोरी में क्या संबंध होता है भाई? सिंपल सा है, 1 कैलोरी बराबर 4.186 जूल, या 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल लगभग। ठीक है, लगभग। ठीक है, ये तो ऊष्मा के मात्रक। ठीक है, ऊष्मा का ऐसा ही पद्धति मात्रक सिंपल था जूल। जूल वैसे कार्य का भी मात्रक है, ऊर्जा का भी मात्रक है। ठीक है, सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक होता है कैलोरी, के CAL। ठीक है,
है ना। ऊष्मा का अन्य मात्रक आपका क्या होगा, किलो कैलोरी होगा, ठीक है। और 1 किलो कैलोरी बराबर कितना होता है, 1000 कैलोरी, ठीक है। और ये आपको एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है एग्जाम के दृष्टिकोण से, ठीक है। कई बार आपको कॉम्पिटिशन एग्जाम से में ये चीज देखने मिलेगी, ठीक है। कॉम्पिटिशन एग्जाम से में ये चीज पूछा जाता है कि 1 कैलोरी बराबर कितने जूल होते हैं। तो 1 कैलोरी बराबर एक जूल में होते हैं 4.186 जूल, या आप इसको लगभग कितना ले सकते हैं, 4.2 जूल। तो ये जो है ये आपके गवर्नमेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत जरूरी है, ठीक है। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है, गवर्नमेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है, ठीक है। और 11th के हिसाब से तो ऑब्वियस सी बात है, ये क्या है, जरूरी ही है, ठीक है। तथा ऊष्मा का जो विमीय सूत्र है, ठीक है, ऊष्मा का जो विमीय सूत्र है वो क्या होता है आपका, ऊष्मा का विमीय सूत्र, ऊष्मा का विमीय सूत्र, ठीक है। विमीय सूत्र क्या होता है, Ml2T-2। विमीय सूत्र को हमेशा बड़े ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है, ठीक है ना, क्लोज्ड ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है Ml2T-2, ठीक है। और ऊष्मा कौन सी राशि है भाई, ऊष्मा कौन सी राशि है, इसकी प्रकृति कैसी है, ये अदिश राशि है, ठीक है। ऊष्मा की प्रकृति कैसी है, ये अदिश राशि है, ठीक है। तो ऊष्मा का विमीय सूत्र क्या होता है, Ml2T-2, और ऊष्मा कौन सी राशि है आपकी, अदिश राशि है, ठीक है। तो ये था थोड़ा सिनेरियो आपका किसके बारे में, ऊष्मा के बारे में, जिसमें सबसे ज्यादा IMP है जो आपको लंबे समय तक याद रखने की चीज है वो है कि 1 कैलोरी बराबर क्या होता है आपका 4.186 जूल। क्योंकि आने वाले समय में मुझे भरोसा है कि आप क्या कॉम्पिटिशन एग्जाम्स की तैयारियां करेंगे, तो ये सब चीजें आपको क्या करनी है, याद रखनी है, ठीक है। तो ऊष्मा क्या कहा है, जिसकी वजह से किसी पदार्थ में क्या होता है, गर्माहट या ठंडापन होता है, ठीक है, उसको अपन क्या बोलते हैं, ऊष्मा बोलते हैं, ठीक है। ऊष्मा का ऐसे प्रति मात्रक जूल, सीजीएस प्रति मात्रक कैलोरी, ऊष्मा का अन्य मात्रक किलो कैलोरी। 1 किलो कैलोरी बराबर 1000 कैलोरी, जूल और कैलोरी का मतलब क्या है, 1 कैलोरी बराबर लगभग 4.2 जूल है, 4.186 जूल, ठीक है। इसका विमीय सूत्र Ml2T-2, और ऊष्मा कौन सी राशि आपकी, एक अदिश राशि है। और ताप का एसआई पद्धति में मात्रक क्या होता है, केल्विन, ठीक है। ताप का एसआई पद्धति में मात्रक क्या होगा, ताप का एसआई पद्धति में मात्रक केल्विन, केल्विन। संकेत की, ठीक है। ये मात्रक इंग्लैंड के वैज्ञानिक केल्विन के नाम पर रखा गया है। किसके नाम पर रखा गया है, इंग्लैंड के वैज्ञानिक केल्विन के नाम पर रखा गया है, ठीक है। जिन्होंने केल्विन पैमाने की क्या की थी, खोज की थी, जिन्होंने केल्विन पैमाने का क्या किया था, आविष्कार किया था। केल्विन पैमाना ताप नापने का एक पैमाना है, ठीक है। तो ताप का एसआई पद्धति का मतलब मालूम है आपको, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ठीक है। तो ताप का एसआई पद्धति मात्रक क्या होता है, केल्विन, और इसका संकेत क्या है, के, ठीक है। ताप जो है 7 मूल राशियों में से 7 मूल राशियों में से 7 मूल राशियों में से एक राशि है, ठीक है, ठीक है। ताप जो है 7 मूल राशियों में से 7 मूल राशियों में से एक मूल राशि है, ठीक है, मूल राशि है, ठीक है। और इसकी प्रकृति कैसी होती है भाई ताप की, ये भी अदिश राशि है। कौन सी राशि है, अदिश राशि है, ठीक है। अदिश राशियां क्या होती है, अदिश राशियां अ प्लस दिशा, ठीक है। अ का मतलब होता है हिंदी में के बिना, ठीक है, के बिना, ठीक है। तो दिशा के बिना जो राशियां होती है उन्हें अपन क्या बोलते हैं, अदिश राशियां बोलते हैं, ठीक है। तो ताप में केवल क्या होता है, इसका परिमाण होता है, कोई भी दिशा नहीं होती, इसलिए ताप कौन सी राशि है, एक अदिश राशि है, ठीक है। ताप 7 मूल राशियों में से एक मूल राशि है। इसका संकेत क्या है, सॉरी, इसका एसआई पद्धति मात्रक क्या होता है, केल्विन, और संकेत क्या होता है, के, ठीक है।